28 करोड़ मुस्लिमों के बीच मिशन सनातन, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में 240 और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। तो ये हिंदू मज़हब जो है ना इंडोनेशिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। भाई ये बात आपने बाबा मेरे मुंह की छीन ली है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है उधर। बिल्कुल इतनी तेजी से बढ़ गए और मुल्कों की निस्बत इंडोनेशिया में ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ये बात है। इंडोनेशिया की आबादी भी बहुत है ना। लेकिन बाबा ये बात आप देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, इंडोनेशिया में बहुत तेजी से हिंदुइज्म बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर के बाहरी इलाके में 240 मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत अभी तक 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। इंडोनेशिया में तो बहुत ज्यादा सनातन धर्म को माना जाता है। अब सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री है, लेकिन ये आज भी अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने फोर फादर्स हैं, उनके रिलीजन को ये बहुत पसंद करते हैं। ये मंदिरों में भी जाते हैं। यहाँ पर जो है रामायण का जो एक ड्रामा होता है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंडियंस कल्चर कितना ज्यादा पुराना है कि एक मुल्क जो इस्लामिक है वहां पर भी इंडियंस मौजूद थे और टेम्पल्स मौजूद थे, लेकिन बाद में फोर्सफुली जैसे कह रहे हैं कन्वर्जन। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि कोई हिंदू जो है वो बिना फोर्स के अपना धर्म चेंज कभी नहीं करेगा। वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए, बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबा अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी में तो बहुत ज्यादा सनातन धर्म को माना जाता है। अब सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री है, लेकिन ये आज भी अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने फोर फादर्स हैं, उनके रिलीजन को ये बहुत पसंद करते हैं। ये मंदिरों में भी जाते हैं। यहाँ पर जो है रामायण का जो एक ड्रामा होता है। हाँ फंक्शन, हाँ ये बेस्ट है। पूरी दुनिया से लोग उसको सेलिब्रेट करने आते हैं। इनकी करेंसी में जो है इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस की बहुत सी तस्वीरें देखने को मिलती है। इनके यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां जी मौजूद है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन इन्होंने अपनी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उसको संभाल के रखा, उसको प्यार किया। सो इंडोनेशिया के अंदर इतने बड़े सियासी रहनुमा की बेटी जो है घर वापसी करती है तो वो एकदम से तो नहीं वापसी करी। वो कह रही उसने हिंदुइज्म को पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर उसके बचपन से इसमें आस्था थी और अभी वो मुझे लगता है काफी सीनियर होके उन्होंने जो है ये नहीं कि कोई 12 साल की है, 15 साल की, 18 साल की, मुझे लगता है 40 या 50 इयर्स होगी। इतनी मेच्योर एज में जाके जी वो फैसला करती हैं कि मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूंगी। और इसमें जैसे मेरे क्लिप ज्यादा होते हैं जब भी सनातन धर्म पे बात होती है, क्योंकि मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट स्टडी करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ये रहा है कि यार ये 10,000 साल पुराना रिलीजन और जिसके फॉलोअर्स आज भी बिलियंस में हैं, और आखिर इनके बिलीव्स क्या हैं, ये क्या मानते हैं, इनके क्या रस्मो रिवाज है, ये एक औरत के बारे में क्या सोचते हैं। उससे ये साबित होता है कि सनातनी जो हैं अगर वो गॉडेसेस की पूजा मंदिरों में करते हैं तो अपने घरों में भी औरतों को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। इंडोनेशिया में अपनी हिस्ट्री को लेके, अपने इतिहास को लेके हकीकत पसंद है। अच्छा, उनके रुपया जो है, हमारे यहाँ रुपीस है, उनका रुपया है, तो रुपया के ऊपर उन्होंने अभी भी गणेश जी की बड़ी बात है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी 2-3 हैं जिसकी वजह से उनसे सवाल भी किया गया कि आप इस तरीके से के सिंबल्स क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखना चाहते हैं, ठीक है। और जो अपने कैपिटल का नया कैपिटल है उसका जो नाम है नुसंद्रा, वो भी अपनी हिस्ट्री को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज इंडोनेशिया तरक्की भी कर रहा है। अच्छा, कोई भी कंट्री हो, मैंने हमेशा ये सुना है, हमेशा ये देखा है, जिन्होंने अपना इतिहास याद रखा वो कामयाब हुआ है, तो वो हमेशा ही कामयाब होते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, अपना कैपिटल जो है पाकिस्तान ने भी चेंज किया है। बहुत पहले जब पाकिस्तान बना था
उस टाइम पर कराची के बाद इस्लामाबाद एक अलग ही सिटी बनाया गया स्पेशली, जिस तरह अच्छा, ये था नहीं पहले प्रॉपर एक सिटी बनाया गया, जैसे ये बना रहे हैं, जैसे सोसाइटियाँ नहीं बनती, प्रॉपर एक इस्लामाबाद सिटी बनाया गया सिर्फ इस मकसद के लिए कि एक कैपिटल बनाना है इसको हमने। अच्छा, इंडोनेशिया की हिस्ट्री भी बहुत ही मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि बहुत सारे हिंदूज ही यहाँ पर आए थे, ठीक है, आए थे, और वो जैसे कि उनके वो लीडर हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जैसे कि वहाँ पे इंडिया में बोलते हैं गांधी जी हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कायदे आज़म हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया को जो आज़ादी दिलवाई है एक तरीके से, तो वो सुकर्णा या सुकर्णा, तो जिससे वो कह रहे थे कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये करण जो थे तो उन्होंने रॉन्ग साइड से लड़ा था, तो सू लगाया गया उनके नाम के साथ कि राइट साइड से हैं, तो सुकर्णा उनका नाम हुआ। तो फिर बहुत सारे लोग कहने को कह सकते हैं कि भाई ये इत्तेफाक भी हो सकता है, क्या पता उनका नाम हो और वो ही रिलेट करता हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो उन्होंने एज अ प्रूफ ये भी बताया कि उनकी जो बेटी का नाम था तो वो भी इंस्पायर्ड है, और दूसरी बात ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी और पुत्री ऑफ सुकर्णा, तो अब तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता। लेकिन क्या जो इंडोनेशिया के मुस्लिम्स हैं उनमें कोई कमी आ गई या उनको कोई किसी ने नीचा दिखा दिया? कोई नीचा नहीं, ये नीचा हम ही हुए हैं जो हमारे यहाँ टेम्पल से हमने उनको तोड़ दिया, हम उनको नहीं संभाल पाए। और हमारी मस्जिदें देख लो, दुनिया की सबसे जो हिस्ट्री की जो पहली मसाजिद में से एक आज भी केरला में मौजूद है, उन्होंने संभाल के रखी हुई है। बाबरी मस्जिद जिसका हम रोना रोते आए हैं कि जो राम मंदिर पे बना दिया और उसको गिरा दिया गया अयोध्या, तो बाबरी मस्जिद 5 एकड़ के रकबे में बना रहे हैं और वो दुनिया की सबसे शानदार, दुनिया की तो नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले मस्जिद नबवी मस्जिद हराम है, उसके बाद एक बड़ी और शानदार 5 एकड़ पे मैंने नहीं सुना होगा कि कहीं पे कोई मस्जिद होगी, इतनी शानदार उसका डिजाइन बना है और वो बन रही है। तो ये देखिए, वो तो कर रहे हैं हमारे लिए, वो तो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो अपने जो मुसलमान लोग हैं जो वहां के रहने वाले हैं उनको संभाल रहे हैं, उनका दीन भी संभाल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने ना अपना दीन संभाल सके। हम देखें, तुर्कों अगर की मिसाल देते हैं या अरब की मिसाल देते हैं, तो अरब तो आज हमसे नफरत करता है, हमारे काम ही ऐसे हैं। शायद हमारे काम अच्छे होते तो आज अरब हमसे नफरत ना कर रहा होता, और हमने नहीं देखा कि कभी एक अरब ने पाकिस्तानी को सीने से लगाया।